चैप्टर नंबर 13 यूपी जीके का जो पीडीएफ जो बुक है वो चैप्टर नंबर 13 आज हमें करना है। तो आप में से मैं ये नहीं सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं क्योंकि आपका टाइम फालतू में बर्बाद होता है, लेकिन आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वीडियो बना दो, उससे हम लोग देखते हैं। तो मैं इसीलिए वीडियो बस रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ ताकि मेरा तो हो ही जा रहा है, आप में से अगर कुछ लोग देखना चाहते हैं तो उनका भी हो जाए। और ये सबके लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसके पहले कल का शायद वीडियो नहीं डाला था, परसों का भी नहीं डाला था, इसलिए क्योंकि आप लोग खुद कर लेंगे, खुद से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी चलिए डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 13वां चैप्टर है हमारा कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव और स्थापत्य कला, ठीक है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय गायक घराना सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है सी, ये सुमेलित नहीं है। बिरजू महाराज कालका बिंदादिन, ये सही है। उस्ताद राशिद खान सहसवान, ये सही है। प्रभा अन्य किराना घराना, ये भी सही है। नीचे सोल्यूशन देख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बिरजू महाराज कालिका बिद्यादीन, उस्ताद राशिद खान रामपुर सवान, छन्नूलाल मिश्रा किराना घराना, प्रभा अन्य किराना घराना, ठीक है। आगे प्रश्न हमारा कि चारकुला मौसमी लोक नृत्य है कहाँ का है। चारकुला कहाँ का है, ये उत्तर प्रदेश का है। और चारकुला जो है आगरा के क्षेत्र में, आगरा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है, आगरा में किया जाता है। आगे प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ गिरजा देवी का संबंध किससे है। गिरजा देवी का संबंध किससे है, तो बनारस घराना। गिरजा देवी बनारस घराना, गिरजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती हैं, ठीक है। प्रश्न है कि लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था। लखनऊ उत्सव जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है कब प्रारंभ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी 1975-76 लखनऊ महोत्सव, ठीक है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। सही आंसर है प्रयागराज। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। उत्तर मध्य क्षेत्र केंद्र देश के 7 अंचालिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों में से एक है, जिसे तत्कालीन मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा 1986 में बनाया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है बी वाला देवा शरीफ, ये सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी बटेश्वर आगरा, ये मेला है, बटेश्वर मेला आगरा में, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर। नीचे आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि देवा शरीफ बाराबंकी में है, देवा शरीफ बाराबंकी में, बटेश्वर आगरा, संकिसा फर्रुखाबाद, बिठूर कानपुर, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, इसका सही आंसर है 13 ताल। तो 13 ताल उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। बाकी कजरी, चैती, सोहर ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक है। और जो 13 ताल है वो राजस्थान का है, 13 ताल राजस्थान का है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो चरकुला है। सबसे पहले याद रखना चरकुला ब्रज क्षेत्र में। फिर इसका आंसर कर्मा भी है, पाई डंडा है, फगुआ नहीं है, फगुआ होना चाहिए, फगुआ यहाँ पे नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी फगुआ नहीं दिया, शायद ये बिहार का हो। प्रश्न है कि ठुमरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है, पहला है ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, तो जी सही है। इसका आंसर ठुमरी की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। ठुमरी सुगम एवं आकर्षक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी ए और दो दोनों सही है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ठुमरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। यह एक सुगम एवं आकर्षक नृत्य है। बिंदादिन ने कथक में ठुमरी गायन को समावेश किया है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जैता। तो जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जबकि सिगमो, घोड़े, मोडनी ये गोवा के लोक नृत्य हैं, ये तीनों गोवा के हैं, ठीक है। और जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। प्रश्न है कि निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। जबकि नचना ठाकुर, तिलवा मंदिर, विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये शिव के मंदिर हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर है सी, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी जल विहार मेला बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जल विहार मेला है बुंदेलखंड, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल, बलदेव छठ का मेला फरीदा,
तो ये फरीदा हरियाणा है। बाकी शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो नौचंदी का मेला। ठीक है, तो नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, नौचंदी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लगता है। ठीक है। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ठीक है, तो चैती कब गाया जाता है। मौसमी गीत है। चैती क्या है, मौसमी गीत है। चैती क्या है, मौसमी गीत है। उसके बाद कजरी हमारा विवाह एवं मौसमी गीत है। कजरी हमारा विवाह एवं मौसमी गीत है। उसके बाद रसिया जो है वो ब्रज का लोकगीत है। रसिया जो है ब्रज का लोकगीत है। ठीक है। उसके बाद हमारा सोहर क्या है, संस्कार गीत। सोहर संस्कार गीत है। ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा शामिल नहीं है। यानी कौन सा कार्य संस्कृति विभाग नहीं करता है। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन करता है, उसका अभिलेखीकरण करता है, उसका प्रकाशन करता है, लेकिन बिक्री नहीं करता है। ठीक है, तो बिक्री करने का कार्य इसमें शामिल नहीं है। आगे प्रश्न है, कुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित होता है। कुंभ मेला प्रायः कितने वर्षों पर आयोजित होता है। इसका सही आंसर है 12 वर्ष। इसका सही आंसर है 12 वर्ष। तो कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों में ही कुंभ मेला लगता है। ठीक है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, और ये 12 साल पे लगता है। प्रश्न है कि रामनगर बनारस में रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है। रामनगर बनारस में जो रामलीला होता है वो कितने दिन का होता है। सही आंसर है 31 दिन का। सही आंसर है 31 दिन। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथक कलाकार नहीं है। कौन सा कथक कलाकार नहीं है। इसका सही आंसर है बी, किशन महाराज। तो ये कथक कलाकार नहीं है। बाकी बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, ये कथक कलाकार हैं। ठीक है, और किशन महाराज बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, बाकी बिरजू महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अक्षन महाराज, कालका महाराज, गोपी कृष्ण चौबे आदि कथक कलाकार हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पूछ रहा युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है हारमोनियम वादक श्रीराम श्रीवास्तव। तो श्रीराम श्रीवास्तव हारमोनियम नहीं वालिन वादक है। ठीक है, बाकी रास नृत्य, ब्रज भाषा, बिरहा, मिर्जापुर गायकी मुबारक अली खां। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, ये किसको समर्पित है। तो ये व्यास को समर्पित है। ठीक है, तो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। ठीक है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था। इसका सही आंसर है वाराणसी। तो बनारस घराने से संबंध रखने वाली ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को बनारस में हुआ था। ये याद रखना, बनारस में हुआ था। ठीक है, इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मानों से सम्मानित किया गया। प्रश्न है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर है किराना घराना। तो भीमसेन जोशी का संबंध जो है किराना घराने से याद। प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई है। इसका सही आंसर है खड़ी बोली। ठीक है, तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ये याद रखना, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, अब कासगंज जिला हो गया, अब उसका नाम कासगंज हो गया है, के पटियाली मोमनीपुर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका प्रारंभिक नाम अबुल हसन था। ठीक है, और इन्हें खड़ी बोली का विकास के रूप में अग्रगामी भूमिका निभाई है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया। संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 अगस्त 2006 को लखनऊ में प्रख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की स्मृति में संगीत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया। ठीक है, प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था, उसका नाम है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ये पहला उत्तर प्रदेश का संगीत
महाविद्यालय है, ठीक है। और ये लखनऊ में स्थापित हुआ था, लखनऊ में स्थापित हुआ था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, ठीक है। 2000 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज, उत्तर मध्य क्षेत्र। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है, लट्ठमार होली मनाई जाती है बरसाना में, लट्ठमार होली बरसाना में मनाई जाती है, बरसाना में मनाई जाती है। और मतलब मथुरा के बरसाना में, मथुरा के बरसाना में लट्ठमार होली। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से हमें सुलमित करना है, ठीक है। तो बिरहा हमारा है, तो बिरहा कहाँ गाया जाता है? बिरहा जो है पूर्वांचल में, बिरहा पूर्वांचल में। फिर उसके बाद रसिया ब्रज भूमि, रसिया ब्रज भूमि, रसिया ब्रज भूमि। फिर आला जो है वो बुंदेलखंड, आला बुंदेलखंड। फिर जो है कजरी अवध, कजरी अवध। प्रश्न है हमारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड ये तो सही है, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी सही है, पूर्वांचल, ठीक है। और कजरी जो है हमारा रुहेलखंड ये गलत है, ये गलत है। चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र, चैता अवध और भोजपुर क्षेत्र, ठीक है। जो कजरी है वो मिर्ज़ापुर, कजरी जो है मिर्ज़ापुर। आप देख सकते हैं आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, चैता अवध, लावड़ी रुहेलखंड, लावड़ी रुहेलखंड। प्रश्न है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो नौचंदी मेला मेरठ, नौचंदी मेला जो है मेरठ, ये याद रखना, नौचंदी मेला मेरठ, ठीक है। प्रश्न है कि कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? कहाँ शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है? सही आंसर है सहारनपुर, शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर। प्रश्न है कि विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ है? वाराणसी, विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है, ठीक है। प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है, सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो सुलह कुल आगरा में, सुलह कुल आगरा में, ठीक है, सुलह कुल आगरा में। दिया है कि सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह एक कुल सिद्धांत प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इस उत्सव का आयोजन करता है, ठीक है। तो सुलह कुल उत्सव आगरा। प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मथुरा ये सही है, ये तो सही है। देवी पाटन तुलसीपुर, तुलसीपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, लेकिन जेके मंदिर लखनऊ ये सही नहीं है, जेके मंदिर लखनऊ ये गलत है हमारा। जेके मंदिर लखनऊ नहीं बल्कि कानपुर में है, बल्कि कानपुर में है, ठीक है। बाकी वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ वाराणसी में, देवी पाटन तुलसीपुर में। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर, ये सही है, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर को कहा जाता है, ये सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। 88,000 ऋषियों की तप स्थली, ये सकासी नहीं है बल्कि ये सीतापुर है, नैमिषारण्य सीतापुर है, जहाँ पे 88,000 ऋषियों की तप स्थली है। प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देवा शरीफ बाराबंकी सही है, आला महोबा सही है, कजरी कजरी मिर्ज़ापुर सही है, कर्मा जो है ये मथुरा नहीं होता है, कर्मा जो है सोनभद्र या मिर्ज़ापुर। प्रश्न है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, की मज़ार पर मेला लगता है देवा शरीफ में, देवा शरीफ में, देवा शरीफ में जो मेला लगता है वो प्रसिद्ध हाजी अली वारिस शाह के मज़ार पर लगता है, ठीक है। प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इधर मेले दे रखे हैं, इधर राज्य जिले दे रखे हैं, ठीक है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? आजमगढ़, गोविंद साहब मेला आजमगढ़ अंबेडकर नगर, ठीक है, गोविंद साहब आजमगढ़ अंबेडकर नगर। उसके बाद कैलाश मेला तो आगरा, कैलाश मेला आगरा हो गया, कैलाश मेला आगरा हो गया। उसके बाद आपका दे रखा है यहाँ पे सैयद सलार मेला बहराइच, सैयद सलार मेला बहराइच, सैयद सलार मेला बहराइच। उसके बाद आपका दे रखा है शाकंभरी मेला, शाकंभरी मेला, फिर सहारनपुर, शाकंभरी सहारनपुर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सूची 1 से सूची 2 का मिलान करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो कनक भवन चित्रकूट, कनक भवन चित्रकूट, सॉरी,
जो कनक भवन है वो हमारा अयोध्या, कनक भवन अयोध्या, कनक भवन अयोध्या। उसके बाद कादम्बगिरी, कादम्बगिरी चित्रकूट, कादम्बगिरी चित्रकूट। उसके बाद हमारा दे रखा है कालिंजर, कालिंजर बांधा, कालिंजर बांधा, कालिंजर बांधा। फिर देवासरी बाराबंकी, देवासरी बाराबंकी। तो फिर प्रश्न हमारा यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो माघ मेला, माघ मेला प्रयागराज, माघ मेला प्रयागराज, माघ मेला प्रयागराज। फिर झूला मेला वृंदावन, झूला मेला वृंदावन, झूला मेला वृंदावन। फिर पशु मेला पशु मेला बटेश्वर, पशु मेला बटेश्वर। और देवा मेला, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवा शरीफ मेला बाराबंकी। ठीक है, नीचे इसका सलूशन भी दिया है, देखिए आप देख सकते हैं। माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन, पशु मेला बटेश्वर, देवा मेला बाराबंकी। फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान दे रखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा बटेश्वर मेला, अभी हमने ऊपर देखा था आगरा, बटेश्वर आगरा, बटेश्वर आगरा। उसके बाद देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवा शरीफ बाराबंकी। फिर हरिदास जयंती, फिर आपका दे रखा है हरिदास जयंती, तो ये वृंदावन, ये वृंदावन। फिर नौचंदी मेला मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ। फिर आपका यहाँ पे सूची 1 से सूची 2 का मिलान दे रखा है, कितना मिलान दे रखा है। देवा पाटन मेला बलरामपुर, देवा पाटन मेला बलरामपुर, देवा पाटन मेला बलरामपुर। उसके बाद कामपील मेला, कामपील मेला फर्रुखाबाद, कामपील मेला फर्रुखाबाद। उसके बाद दे रखा है बटेश्वर आगरा, बटेश्वर आगरा, बटेश्वर आगरा। फिर देखा ददरी मेला बलिया, तो ददरी मेला बलिया सबको पता है। प्रश्न है कि दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका सही आंसर है बुंदेलखंड। ठीक है, दीवारी पाई पांडा लोक ये बुंदेलखंड से संबंधित है। प्रश्न है कि गुदई महाराज जो प्रसिद्ध तबला वादक हैं किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने, गुदई महाराज बनारस घराने। प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इधर गायक है, इधर गायन शैली की विद्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो राजन मिश्रा ध्रुपद ये सही है, लेकिन ताज बेगम ठुमरी ये गलत है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा ये सही है, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद ये सही है। नीचे इसका सलूशन दे रखा है कौन किससे है। राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा, ताज बेगम कवयित्री, बड़ी मैना ठुमरी टप्पा, अंबा चतुर्वेदी ध्रुपद। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन से है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बिहू जो है असम का है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे भांगड़ा जो पंजाब का हो जाएगा ये भी नहीं होगा। लावड़ी भी उत्तर प्रदेश का नहीं होता है। ठीक है, तो कथकली आपको पता ही है इधर का नहीं, आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन नंबर बी चरकुला कर्मा पांड ये उत्तर प्रदेश के सारे नृत्य हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के सारे नृत्य दे रखे हैं। चरकुला जो है ब्रज क्षेत्र, कर्मा सोनभद्र, रास ब्रज क्षेत्र, जोगनी अवध क्षेत्र, नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र, कार्तिक बुंदेलखंड, राय नृत्य बुंदेलखंड, पाई डंडा बुंदेलखंड। ठीक है, पांडव उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजन होता है। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है। इसका सही आंसर है झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में होता है। प्रश्न है कि धुरिया लोक नृत्य कहाँ पे होता है। धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड, धुरिया लोक नृत्य बुंदेलखंड। फिर हमारा यहाँ पे आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो दादरी मेला, दादरी मेला बलिया सबको पता है, दादरी मेला बलिया है। उसके बाद आपका दे रखा है नौचंडी मेला मेरठ, नौचंदी मेला मेरठ। उसके बाद हमारा प्रश्न दे रखा है पचकुइया मेला, पचकुइया मेला झांसी, पचकुइया मेला झांसी। उसके बाद हमारा दे रखा है यहाँ पे शाकंभरी मेला सहारनपुर, शाकंभरी मेला, शाकुंभरी मेला सहारनपुर। ठीक है, नीचे भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि दादरी मेला बलिया, नौचंदी मेला मेरठ, पंचकुइया मेला झांसी, शाकंभरी सहारनपुर। प्रश्न है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है। बुंदेलखंड का, आल्हा बुंदेलखंड। ठीक है, प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में किस लोक नृत्य से है। ब्रजमंडल का संबंध निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से है। तो इसका सही आंसर है चरकुला। तो चरकुला ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। प्रश्न है कि लोक नृत्य राहुला, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से है। तो बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड। ठीक है, राहुला बुंदेलखंड। प्रश्न है कि निम्नलिखित लोक नृत्य में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 बुंदेलखंड के, 1 बुंदेलखंड का नहीं है। तो डांडिया बुंदेलखंड का नहीं है, बाकी रावला नृत्य, बड़ैया नृत्य, राय नृत्य ये बुंदेलखंड के हैं, राई, बड़ैया, रावला। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य। तो धोबिया, सायरा, राई ये सभी, ये तीनों हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो गया।
तो बता दूं कि राई जो है वो बुंदेलखंड का है, सारा भी बुंदेलखंड का है, ठीक है। तो ये सारे बुंदेलखंड के हैं और धोबिया भी उत्तर प्रदेश का है। प्रश्न है कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, ये किस क्षेत्र का है? तो इसका सही आंसर है हमारा बुंदेलखंड का, कार्तिक बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जो भी अजीब लगेगा वो बुंदेलखंड का ही होगा, कार्तिक लोक नृत्य बुंदेलखंड। प्रश्न है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंध है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नीचे आप सोल्यूशन देख सकते हैं, कथक उत्तर प्रदेश का है। उड़ीसी जो है वो उड़ीसा का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, कथक उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ठीक है, तो रसिया, कजरी, बिरहा ये उत्तर प्रदेश का है, लेकिन ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ढोला मारू, ढोला मारू, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढोला मारू जो है वो राजस्थान का है, ढोला मारू राजस्थान का है। प्रश्न है कि कंपिल मेला, कंपिल मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? कंपिल मेला, इसका सही आंसर है जैन धर्म। तो कंपिल मेला जैन धर्म से संबंधित है, कंपिल मेला। और कंपिल मेला किस जिले में लगता है? तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में लगता है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में कंपिल मेला लगता है और ये जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है कौशाम्बी, बी कौशाम्बी, ठीक है। प्रश्न है कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है, यह है योग महोत्सव, योग महोत्सव, इलाहाबाद में योग महोत्सव, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए बिहू जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये तो असम का है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, बाकी रसिया, कव्वाली, स्वांग ये उत्तर प्रदेश के हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है? तो कुंभ मेला 4 जगह लगता है, आप सबको पता होगा, एक तो उज्जैन, एक तो हरिद्वार, एक तो वाराणसी। उज्जैन, हरिद्वार, वाराणसी, सॉरी इलाहाबाद, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता है, लेकिन वाराणसी में नहीं लगता। और जो चौथा है वो नासिक है, नासिक यहाँ पे नहीं दे रखा है। 4 जगह लगता है, एक तो उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और इलाहाबाद। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा मुख्य शास्त्रीय नृत्य प्रकार है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी कथक। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? सही आंसर है सहरा, सही आंसर है सहरा, सहरा जो कि बुंदेलखंड में किया जाता है। कब किया जाता है? फसल कटाई के समय। प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूफी संत, यहाँ पे गैप है, कि वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला का आयोजित किया जाता है। तो देवा शरीफ मेला वारिस अली शाह, ठीक है, जो कि बाराबंकी में होता है। प्रश्न है, और ये यूपी कांस्टेबल में पूछा गया है कि फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। तो इसका सही आंसर है मुस्तरी बाई, मुस्तरी बाई, इन्होंने फैजाबाद में टप्पा शैली का विकास किया था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आल्हा, आल्हा बुंदेलखंड का है। प्रश्न है, यहाँ पे खाली स्थान है, एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। मेरठ में नौचंदी मेला, तो नौचंदी मेला मेरठ में, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? कजरी गाया जाता है, कजरी गाया जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है उर्दू, हिंदी के बाद उर्दू सबसे ज़्यादा बोली जाती है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश से कहाँ से संबंधित है? इसका सही आंसर है इटावा। तो नवाब इनायत खान इटावा से संबंधित है, नवाब इनायत खान इटावा से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है? प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। इसका सही आंसर है गिरजा देवी। तो गिरजा देवी को प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता है। प्रश्न है कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? कौन सा कथक घराना उस नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो बनारस घराना, ठीक है। प्रश्न है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है? माघ मेला किस दिन शुरू होता है? तो मकर संक्रांति के दिन। और माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष
मकर संक्रांति के दिन लगता है। प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ? वाराणसी में, वाराणसी। प्रश्न है कि लखनऊ घराने की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? लखनऊ घराने की नींव। सही आंसर है बागछू खान, बागछू खान। लखनऊ घराना उस्ताद बागछू खान। प्रश्न है बरसाना होली के साथ खेली जाती है? बरसाना होली डंडे के साथ खेली जाती है, डंडे के साथ, जिसे लठमार होली कहते हैं। बरसाना मथुरा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? काम्पिल मेला जैन समुदाय, काम्पिल मेला जैन समुदाय से संबंधित है और ये फर्रुखाबाद में, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चरकुला क्या है? उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या है? तो ये ब्रज क्षेत्र का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का एक पारंपरिक लोक नृत्य। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चरकुला, ठीक है। ये ब्रज क्षेत्र का है, चरकुला ब्रज क्षेत्र का। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है? कुंभ मेला त्यौहार मनाया जाता है। इसका सही आंसर है हरिद्वार। 4 जगह मनाया जाता है, आप लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं 4 जगह। एक तो प्रयागराज, गंगा यमुना एवं सरस्वती का संगम, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी, नासिक गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? इसका सही आंसर है आगरा का किला, आगरा का किला, ठीक है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसको शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर है जहांगीर, जहांगीर। जहांगीर के समय में चित्रकारी कला ने अपना चरम हासिल। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? इसका सही आंसर है वाराणसी। तो वाराणसी में भारत माता मंदिर स्थित। प्रश्न है कि किस वर्ष यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासत की प्रतिसूची में कुंभ मेला को उत्तीर्ण किया? तो इसका सही आंसर है 2017। तो 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेला को शामिल। प्रश्न है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर है वाराणसी, काशी विश्वनाथ वाराणसी। प्रश्न है कि कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो कथक, ठीक है। यहाँ पे आप एक बार शास्त्रीय नृत्य को देख सकते हैं कि उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मणिपुर का मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल, शास्त्रीय असम और कथक उत्तर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? इसका सही आंसर है आगरा, ताज महोत्सव आगरा, ठीक है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है लोकनाथ, इलाहाबाद, इलाहाबाद। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, इलाहाबाद में हरिप्रसाद चौरसिया। प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था, जो बनारस घराने से संबंधित है। तो वो तबला वादक है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है, ठीक है, पंडित किशन महाराज। और ये तबला वादक हैं और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? तो सिद्धेश्वरी देवी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। प्रश्न है कि बधाई कौन सी विधा है? बधाई कौन सी विधा है? तो ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, बधाई बुंदेलखंड का लोक संगीत। प्रश्न है कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? इसका सही आंसर है बरसाना मथुरा, बरसाना मथुरा। प्रश्न है कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? इसका सही आंसर है रसिया, रसिया राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सही आंसर है बिरहा, ठीक है, सही आंसर है बिरहा। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आगरा। प्रश्न है कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर है नवंबर दिसंबर। लखनऊ महोत्सव नवंबर दिसंबर मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, ठीक है। प्रश्न है कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में किसका उदाहरण है? तो इसका सही है लोक नाटक, रामलीला लोक नाटक है और लोक नृत्य शैली रासलीला है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो चरकुला तो पहली बात यूपी का है, जो कि ब्रज क्षेत्र में का है, और महिला अपने सर पर तेल के दीपक रखती है। प्रश्न है कि कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो चरकुला उत्तर प्रदेश का है, मयूर उत्तर प्रदेश का है, रासलीला उत्तर प्रदेश का, लेकिन कठपुतली ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, कठपुतली ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, कठपुतली उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है, ये राजस्थान का है, कठपुतली राजस्थान का है। प्रश्न है कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ मेला कितने साल पे लगता है? तो कुंभ मेला 12 और अर्ध कुंभ मेला 6, कुंभ मेला 12 और अर्ध कुंभ मेला। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत गाया जाता है? सोहर कब गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चे के जन्म पर, बच्चे के जन्म पर सोहर गाया जाता है। प्रश्न है कि
उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंगपटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सोहर। सोहर जो है बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। प्रश्न है, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा, तो सही आंसर है पाई डंडा। पाई डंडा लोक नृत्य किया जाता है। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है चिकनकारी। उत्तर प्रदेश चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये सही आंसर है लखनऊ। चिकनकारी लखनऊ। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भाव को दर्शाता है। इसका सही आंसर है कजरी। इसका सही आंसर है कजरी। प्रश्न है, आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान ने उपनाम के कई रागों में बिंदिया की रचना की है। इसका सही आंसर है प्राण पिया। प्राण पिया। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? कौन सा 4 ऑप्शन में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो रामलीला तो है, अहिर नृत्य तो है और रासलीला भी है, लेकिन गिद्धा नृत्य नहीं है। गिद्धा नृत्य नहीं है। ठीक है। प्रश्न है कि छठ पूजा किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसमें सूर्य भगवान की जो उत्तर प्रदेश झारखंड बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है। तो रवि यानी ये सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य की पर्यायवाची रवि होता है। ठीक है। प्रश्न है कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में है? सही आंसर है मिर्जापुर। सही आंसर है मिर्जापुर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान स्थित है? नैमिषारण्य, तो इसका सही आंसर है सीतापुर। नैमिषारण्य सीतापुर। प्रश्न है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? इसका सही आंसर है कथक। तो कथक की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। प्रश्न है कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। नौटंकी उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य चंद्रमा और की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित होता है। सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति। सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति करने के बाद पता चलता है। प्रश्न है कि किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों में से है? तो कथक उत्तर प्रदेश। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पशुधन मेला। पशुधन मेला। ठीक है। बटेश्वर मेला जो कि आगरा में लगता है। प्रश्न है कि फैजान खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? इसका सही आंसर है सी आगरा। रंगीला घराना आगरा। प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन है? इसका सही आंसर है स्वांग। 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 प्रश्न है कि हरदौला कथा। हरदौला कथा विशेष रूप से किस क्षेत्र का एक लोकगीत है? इसका सही आंसर है बुंदेलखंड का। हरदौल कथा बुंदेलखंड। प्रश्न है कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है पूरब घराना। लखनऊ घराना का दूसरा नाम पूरब घराना। आगे प्रश्न हमारा कि धूमपक्त उत्तर प्रदेश में गैप है कि एक लोकप्रिय प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है व्यंजन पकाने की। तो धूमपक्त व्यंजन पकाने की एक लोकप्रिय प्रश्न है कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है दस्तरखाना। दस्तरखाना। प्रश्न है कि राधा के जन्म के स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है? राधा का जन्म किस स्थान पे? सही आंसर है बरसाना। बरसाना राधा का जन्म। प्रश्न है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही आंसर है लखनऊ। रूमी दरवाजा लखनऊ। प्रश्न है कि किस शहर में कुंभ मेला लगता है? तो हमको पता है 4 जगह कुंभ मेला लगता है। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इलाहाबाद, एक तो नासिक, यहाँ पे सब दे रखा होगा, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, इलाहाबाद। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? गढ़ मेला। सही आंसर है गढ़मुक्तेश्वर। गढ़ मेला गढ़मुक्तेश्वर। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। तो ये तो वाराणसी में है। ये तो वाराणसी में है। ठीक है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर किस शहर में है? इसका सही आंसर है वृंदावन। बांके बिहारी वृंदावन। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर लगेगा? 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा। सही आंसर है वृंदावन में। वृंदावन में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर। प्रश्न है कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि, यहाँ पे गैप है, किस महर्षि का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है? तो भृगु। तो भृगु का जन्म स्थान और कर्म स्थान बलिया जिला माना जाता है। प्रश्न है हमारा ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? तो निचली दोआब में आता है।
तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, तो हमने चैप्टर 13 कर लिया है। अब इसके बाद आपका शुरू हो जाएगा, कल हम करेंगे चैप्टर 14 जिसमें साहित्य एवं पत्रिकाएँ हैं। ठीक है, चैप्टर 14। ठीक है।